हेलो साथियों, नमस्कार, हरे कृष्णा। और जैसे कि हम कल से गाज़ियाबाद से चले हुए हैं और गाज़ियाबाद से मैंने बोला था कि हम तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं 1 हफ्ते की। और सबसे पहले सीतापुर में रुके थे, उसके बाद एक जगह है मिश्रित जहाँ दधीच जी के कुंड भी है, वहाँ पर उनका आश्रम भी था और वहाँ पर रुके। और वहाँ से अब हम आ गए हैं यहाँ पे नैमिषारण्य। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती तीर्थ भी है, व्यास गद्दी भी है, माँ ललिता देवी का मंदिर भी है और हनुमानगढ़ी भी है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और आगे अभी हम नैमिषारण्य मंदिर में जा रहे हैं। तो मैं वहाँ का बारे में बताता हूँ अभी आपको। और जैसे कि आधा ग्रुप आगे जा चुका है और आधा ग्रुप ये पीछे से है। और आखिर हम नैमिषारण्य मंदिर में एंटर कर रहे हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर नैमिषारण्य एक कुंड है, कुंड दिखाता हूँ आपको कि और मुझे एक महाराज जी मिले, वो इसके बारे में बताएंगे। महाराज जी क्या है वो है इसका? 10,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जी की भूमि है अयोध्या, राम के जन्मभूमि, हाँ। कृष्ण की मथुरा लीला भूमि। वैसे ऋषियों की तपोभूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने कलिकाल आने के लिए जब कलयुग आ रहा था तो उन्होंने ब्रह्मा की उपासना करी और उनसे कहा कि कलयुग में हम लोग जब तक यज्ञादि कर्म कहाँ करेंगे, ऐसे कोई पवित्र भूमि बतलावें। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक मानस चक्र की उत्पत्ति करी और उसको आदेश दिया कि जहाँ पवित्र भूमि हो उनको स्थान दिखावें, बतलावें। तो वो सभी तब पृथ्वी के ऊपर में सभी आरण्य हुआ करते थे, 8 आरण्य। अच्छा। जम्बुकारण्य, गंडकारण्य, बद्रिकारण्य, उत्पलारण्य, सिंधुकारण्य, बद्रिकारण्य। इसी प्रकार ये भी आरण्य नाम का जंगल था। अच्छा। यहाँ पे ब्रह्मा के चक्र की नैमी शीर्ण हुई, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। अच्छा। नैमी शीर्यते तत् नैमिषारण्य। और ये गीता सुनाई थी? हाँ, ये श्रीमद् भागवत। यहाँ पे व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना और विभाजन यही करी। अच्छा जी। और जहाँ पे आप भागवत सप्ताह सुनते हैं, प्रथम श्लोक निकलता है नैमिषे अर्मिष क्षेत्रे ऋष्य सौनकाद्या सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासति। तो भागवत जी में, रामायण में सत्यनारायण की जो व्रत कथा सुनते हैं उसमें भी पहला श्लोक निकलता है एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकाद्या परपक्षोमणिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। ये तपोभूमि है ऋषियों की, तपोधन है नैमिषारण्य। तो जैसे मुझे यहाँ पर अभी प्रभु जी ने सुनाई ये यहाँ की क्या महत्व है, यहाँ का पुराना जो नाता है और किससे है। और ये जो नाभि गया भी है। अच्छा, नाभि गया जी। जैसे चरण गया जी बिहार में, वैसे ये नाभि गया, कृपाल गया बद्री नारायण। अच्छा। नैमिषारण्य नाभि गया। यहाँ पे पितरों को पिंडदान देने से उनका उदर पूर्ति, पेट भरता है। अच्छा। तो यहाँ पे लोग आके पिंडदान करते हैं पितरों के आत्म शांति के लिए। ये वो क्षेत्र है नैमिषारण्य। तो जैसे देखे आपने, प्रभु जी ने बताया था यहाँ पर नैमिषारण्य का महत्व क्या है। तो अभी मैं यहाँ से सीतापुर से निकलता हूँ, फिर मैं और अयोध्या की यात्रा करनी है, उसके बाद वाराणसी की यात्रा करनी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और बाय। और साथियों, मेरा ये जो मैं आपको धाम घुमा रहा हूँ और ये इन धामों में आप घूम रहे हैं, तो अगर पसंद आए तो आप मेरा जो ये वीडियो है, मैं ब्लॉग है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय।
यह शौनक महर्षि की यज्ञशाला है। चार परिक्रमा करें। कली काल के मानव कल्याणार्थ यहीं पर शौनक आदि का 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष का दीर्घ समय यज्ञ क्या नाम और ये गीता शिक्षण की तरफ से 100 रुपए का अनुदान हुआ। मंगल वस्तु कल्याण वस्तु गीता शिक्षण के समस्त परिवार का मंगल करो बाबा। इनकी यात्रा को मंगलमय करो और इनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करो। गीता शिक्षण 100 रुपए का अनुदान दिया। राजकुमार ये मंगल कल्याण करे, यात्रा को पूर्ण करे, नदी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण करे। 500 रुपए अन्नदान महादान। और ये सारी ब्यास गद्दी है। ये नरसिंह देव जी का मंदिर है। हेलो साथियों, हरे कृष्णा। अभी मैं सीतापुर से चला था, जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी नैमिषारण्य भी जाएंगे। और अभी यहाँ पर मिश्रित एक जगह है जहाँ पर कि दधीच की हड्डी, एक ये जो दधीच कुंड है ये मैं लोकों का जल यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, तीनों लोग हैं। हाँ, आकाश का, पाताल का, मृतलोक का। हाँ। अब तीनों लोकों का जल मिला तब नाम इसका दधीची कुंड पर। ओके, इसी को मिश्रित कहते हैं। इसीलिए मिश्री के क्या नाम है, हाँ। क्योंकि तीनों लोकों का जल मिला तब नाम इसका दधीची कुंड पड़ा। महर्षि जैसे दधीच देख रहे हैं ने कि दधीच कुंड भी दिखाता हूँ मैं आपको। महर्षि दधीच ने जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में ये दधीच कुंड है। थोड़ा सा शांति का परिचय दे, शांति होकर के सुने। इस कथा को सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। पद्म पुराण में दिया है, मिश्रितम चा महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड के महात्म को जो कोई श्रवण करता है उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पद्म पुराण में दिया। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके नाम से अलंकित किया गया। इसकी सबसे पहले अगर किसी ने खोज की और यहाँ पर सबसे पहले कोई आया तो भगवान शिव। जितनी भी कथाएं प्रारंभ हुई वो माता पार्वती ने भगवान शिव से सुनी हुई है। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए आनंद मुद्रा युक्त माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान, आपने जो ये सृष्टि निर्मित की है ये वनों के बगैर अधूरी है। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, प्रिय, मैंने बहुत से वन लगाए हैं पर मूलतः उन वनों में 12 वन श्रेष्ठ हैं। जैसे एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं और 60 में कोई 10 फर्स्ट आ गए, पर फर्स्ट में भी कोई एक फर्स्ट होता है। तो भगवान ने 12 वन मूल श्रेष्ठ बताए और 12 में भी 3 वनों का श्रेष्ठ होना बोला। तो सबसे पहले जिस वन का नाम लिए उस वन का नाम नैमिष का तप वनारण्य, जहाँ आप विराजमान हैं। दूसरा जो वन का नाम लिया वो काम वन, आज वृंदावन के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। तीसरा जिस वन का नाम लिया वो मुक्ति नैमिष विख्याता सिद्धिदाता। तीर्थों में अगर कोई तीर्थ विख्यात है तो नैमिष के तीर्थ विख्यात है। और नैमिष के वन की जो परिधि है वो 84 कोस की है। हर क्षेत्र की एक परिधि रहती है। यहाँ पर एक समय ऐसा हुआ कि त्रिपुरासुर नाम का दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। युद्ध में देवतागण जीत नहीं पाए तो जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, इसकी मृत्यु का उपाय भगवान आशुतोष शिव के हाथ में है, आप सब उनसे प्रार्थना कीजिए, तभी इस राक्षस से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान के पास समस्त देवतागण विनम्र निवेदन करने गए। उन्होंने उनके निवेदन और इस नैमिष के तप वनारण्य में आकर के उस त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे। युद्ध इतना भीषण चला कि एक समय उनके वाहन श्री नंदी जी प्यासे हुए और प्यास से कांपने लगे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आज कलयुग में उदाहरण दे दीजिए तो वाहन हम लोगों की गाड़ियां हैं, जब फ्यूल कम होता है तो गाड़ी बताती है 10 किलोमीटर आगे कहीं बीच में अगर पेट्रोल पंप पड़े तो डला लीजिए। भगवान शिव ने सोचा कि हमारे वाहन अगर नंदी जी प्यासे होकर मूर्छित हो गए
तो मैं वाहन विहीन हो जाऊंगा, जमीन पे आकर के युद्ध करना पड़ेगा। जिसके कारण उन्होंने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर पृथ्वी में मारा। जो जल निकला उसको नंदी जी ने पी करके अपने शरीर को शक्ति प्रदान की और युद्ध में योगदान दिया। भगवान शिव 10 सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते हुए उस त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया। तो देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए इसी क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ को नए नाम से अलंकित किया, त्रिपुरारी नाम कहा गया। उसके बाद जो जलधारा निकली उसका नाम भगवान भोलेनाथ ने सारस्वत धारा रखी। इस सारस्वत तीर्थ के किनारे महर्षि दधीची एक समय ऐसा आया कि इंद्र के गुरु बृहस्पति जी इंद्र के क्रियाकलापों से असंतुष्ट होकर के उनका गुरुपद छोड़ दिए। हमारा गुरु एक शक्ति देता है, एक ऊर्जा देता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में सारे कार्य संपन्न कर पाते हैं, शत्रुओं से विजय प्राप्त कर पाते हैं। जब गुरुपद खाली हो गया और वो जो शक्ति इंद्र को मिल रही थी वो शक्ति मिलना बंद हो गई, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्यों से आक्रमण करने को कहा। दैत्यों ने आक्रमण कर इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र भयभीत होकर इंद्रासन छोड़कर भागे और जाकर के समस्त देवताओं के साथ सभा किए। दिन जो शक्ति हमें प्रदान हो रही थी वो शक्ति नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारे गुरु चले गए हैं। बहुत खोज की इंद्र ने, पर बृहस्पति जी उनको कहीं नहीं मिले। इस अवस्था में उन्होंने तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वस्वरूप जी को अपना द्वितीय गुरु बनाया, जिनके 3 मुख, एक मुख से मदिरा, एक मुख से वायु और एक मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करते थे। विश्वस्वरूप जी ने जब गुरुपद ग्रहण कर लिया तो वो शक्ति जो अछूट गई थी वो पुनः मिलने लगी और इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। एक दिन विश्वस्वरूप जी यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे तो आकर के दैत्य माता दिति ने कहा, जैसा कि 2 माताएं हैं काश्यप ऋषि की 2 धर्मपत्नियां, एक का नाम अदिति, एक का नाम दिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य। आप माताएं बड़ी धन्य हैं। हम पुरुषों में वो कलेजा नहीं है जो प्रकृति ने आपको दे रखा है, ईश्वर ने आपको दे रखा है। ईश्वर के रूप में आप साक्षात मात्र शक्ति हैं। पुत्र कितना भी कठोर हो पर माँ अपना कलेजा निकाल कर खिला देती है। आज आकर के पुत्र, मैं तुम्हारे माँ जैसी मौसी हूँ। तुम्हारे भाई जो दैत्य है वो भूख में बहुत व्याकुल रहते हैं, इसलिए पुत्र यज्ञ करते समय यज्ञ में कुछ अंश उनको भी दे दिया करो, जिससे मेरे पुत्रों का भी पेट भर जाए। इतना सुन करके विश्वस्वरूप ने विचार किया कि माँ के समान मौसी कुछ मांगने आई है, अगर मैं नहीं दूंगा तो माँ के अपमान करने का घोर पातक लगेगा। बोले ठीक माता। आहुतियां देते समय जो साकल्य अग्निकुंड के बाहर गिरती है, यज्ञ की पूर्णाहुति पश्चात मेरे दैत्य भाई ले जा सकते हैं। इतना सुन करके दिति आशीर्वाद देती हुई चली गई, पर यह कार्य देवताओं को नहीं भाया और जा करके इंद्र से बोले, तुम्हारा गुरु बड़ा अनर्थकारी है। एक तो वो मदिरा पीता है, तुम्हारे जो शत्रु हैं दैत्य उनको यज्ञ में अंश देना प्रारंभ किया, जिससे वो शक्तिशाली होकर के हम सब पर आक्रमण करेंगे। इतना सुन करके इंद्र को भयानक क्रोध आया, और क्रोध सब व्याधियों का मूल होता है, और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने गुरु विश्वस्वरूप का ही वध कर डाला। वध करने के कारण गुरु वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या दोष लगी, जिस हत्या को उन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि रहती जिसमें बीज नहीं निकलता, दूसरा नदी को दिया जो झाग निकलता है, तीसरा इन वृक्षों को मिला जो गोंद देते हैं, चौथा आप माताओं में बटा जो आप रजस्वला धर्म से होती हैं। ये आपका ब्रह्म हत्या दोष का 1/4 हिस्सा है। पर जब तुष्टा ऋषि के आश्रम में उनके पुत्र विश्वस्वरूप जी के पुत्र वध का समाचार ज्ञात हुआ, उस समय वो अग्निकुंड में आहुतियां दे रहे थे। मोह बढ़ जाने के कारण जो आहुतियों का मंत्र उच्चारण हुआ वो गलत किया गया। परिणामतः अग्निकुंड से एक दुष्ट दानव वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई, जो पूर्व काल में राजा चित्रकेतु था और माता सती पार्वती से श्रापित होकर के आज दुष्ट दानव वृत्तासुर बन करके उत्पन्न हुआ। तुष्टा ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे द्वारा जन्मे हो। तुम्हारा भाई एक विश्वस्वरूप था जिसका देवताओं के कहने पर इंद्र ने वध कर दिया। तुम वध करने के बदले में देवताओं सहित इंद्र का वध कर डालो। इतना सुनकर के वृत्तासुर दैत्य धन गर्जन करता हुआ देवताओं पर दौड़ा। जो रास्ते में देवसेना आती उसको मारता काटता। पर यह समाचार जब इंद्र को ज्ञात हुआ तो इंद्र भयभीत होकर के, इंद्र डरते बहुत जल्दी हैं, छोड़ के भाग जाते हैं सिंहासन, ब्रह्मा की शरण में गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास में जन्म से लगाकर मृत्यु का पूरा वृत्तांत रहता है। हमारे नारायण भी जब अवतार लेते हैं तो प्रकट यहाँ होते हैं, पर जाने का भी नियम उनके पास लिखा है कि समय जाएंगे। तो बोले परेशान मत हो इंद्र, इसकी गति के साधन लिखे जा चुके हैं। एक समय पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। भृगु जिनके पोता परशुराम जी हैं,
अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता हैं, 4 वेद हैं जिसमें एक अथर्ववेद भी है। अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान आशुतोष शिव हैं और शिव जी की ऐसी कृपा है कि उनकी अस्थियों में वज्र समाया हुआ है। तो इंद्र ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि भगवान ऐसी कृपा शिव ने क्यों उनके ऊपर की? तो बोले एक समय दक्ष ने एक कनखल में यज्ञ रचाया जहाँ पर मैं स्वयं और विष्णु और समस्त देवता आप सब विराजमान थे। याद करो इंद्र, जहाँ पर दक्ष का इतना बड़ा प्रभाव था कि हम जिभ्या नहीं हिला सकते थे, वहाँ दधीच ने खड़े होकर निर्भीक होकर कहा था कि हे दक्ष, इस यज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि कल्याण रूपी भगवान शिव नहीं है। तब शिव ने प्रसन्न होकर के उनको 3 वरदान दिए। एक इच्छा मृत्यु का, दूसरा उनका जो गुरुपद रिक्त था उसे ले लिया और तीसरे उनके शरीर में वज्र की शक्ति उत्पन्न की कि अगर नारायण भी तुमसे दे तो तुम्हारे शरीर पर निष्फल जाएगा। इतना सुनकर इंद्रादि देवता यहाँ आए और महर्षि दधीची के सम्मुख खड़े होकर के पूरा वृत्तांत बताया, जिसे सुन करके उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। बोले राजन, मेरा अहो भाग्य है कि देवता मेरी नश्वर अस्थियों की याचना करने आए। मैं जन कल्याण देवहित के लिए अवश्य स्थिदान करूंगा, पर मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करूंगा। अगर ये पूर्ण नहीं हुआ तो मैं पापगामी हो जाऊंगा। तब इंद्र ने समस्त देवताओं से कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में वचा। देवतागण गए, आकाश पाताल मृतलोक के समस्त तीर्थों के जल लाए। दधीच ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। फिर फाल्गुन की पूर्णिमा में यही बैठ गए तो देवताओं ने उनका तीनों लोकों के तीर्थ से स्नान कराया। जब सब जल आपस में मिले तो इस तीर्थ का नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिक्सचर, मिला हुआ। दधीच का अभिषेक हुआ तो इसका दूसरा नाम जो है दधीची कुंड कहलाया। पुराण में दिया है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि सहितम घनासनम चह। तो साथियों, जैसे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। ये यहीं पर इतनी कथा सुनाई है और यहाँ पर इस तरह से आपको एक बहुत पौराणिक कथा है ये। और इसको जैसे दधीच कुंड कहा गया है, ये मैं दिखा रहा हूँ। दधीच कुंड आपको दधीच कुंड कहलाया गया है और इस जगह का नाम मिश्रित कहलाया गया है। तो आपको अच्छी धामों का वर्णन कराता रहूँगा और आगे मैं चलूँगा नैमिषारण्य। तो थर्ड जो पार्ट होगा मेरा वो नैमिषारण्य का होगा। आप तब तक के लिए बाय, आगे सुनाते हैं। और आखिरकार हम यहाँ पर अयोध्या में पहुँच गए और ये सब माताएं, और ये हमारा ये सामने जो है जानकी भवन, ये जानकी भवन है और यहाँ पर हमने स्टे करना है। उसके बाद हम चलेंगे वाराणसी। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मिलते हैं आपको। बाय।